आज हम भारतीय परंपराओं का सबसे बड़े पर्व कहते हैं कि वस बारस। भारतीय परंपराओं में अनेकों ऐसे पर्व हैं जो कभी मातृ के नाम, कभी पितरों के नाम, कभी बच्चों के नाम, कभी वृद्धों के नाम। इस प्रकार से हर एक पर्व कुछ न कुछ अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की बात करता है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले, शायद देश और दुनिया को नहीं पता है कि आखिर वस बारस क्या है। सबसे पहले हम जय किशन जी चौबे साहब से हम मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वस बारस क्या है, और उसके मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में मनोहर जी मुद्रा है, वो हमें वस बारस के जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो स्वागत है जय किशन जी चौबे साहब। आज के दिन वट भारत की पूर्व संध्या पर हम अक्षय लोचन पत्रिका के कार्यालय में बैठे हैं और अभी पत्रिका में हमने वट भारत के ऊपर एक आर्टिकल भी दिया है और हमारे बीच धार्मिक प्रवक्ता और इस अक्षय लोचन पत्रिका के संपादक भी विराजमान है, जो धार्मिक विषयों के बहुत बड़े जानकार हैं और आए दिन इनकी ओर से कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं। इनके घर पे भी प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा पूजा होती है और जो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजा के कार्यक्रम, प्रसाद वगैरह, सारा कीर्तन वगैरह जो होता है उसी अनुरूप इनके घर पे भी किया जाता है और हमें भी इसका लाभ बराबर इनके माध्यम से मिलता रहता है। तो आज मैं वट भारत क्या है, लोग बहुत से सिर्फ यही समझते हैं कि भाई गाय बछड़ी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, मतलब अन्न नहीं खाया जाता है, जैसे मक्की है, चने हैं, इस तरीके का जो भोज्य पदार्थ खाया जाता है। पर इसकी पूरी जानकारी जो है आपको हमारे संपादक महोदय श्रीमान मनोहर लाल जी मुंद्रा, जो धार्मिक प्रवक्ता है, उनके जरिए आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं निवेदन करता हूँ मनोहर जी साहब से कि आप वट भारत के ऊपर पूरी धार्मिक प्रवृत्ति की सारी जानकारी प्रदान करें। हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और उसी कारण हम उसे सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है कि जो अनादिकाल से जो चला आ रहा है वही परंपराएं आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन इन्हीं परंपराओं में कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि जो धार्मिक तौर पर जुड़े होते हैं, कुछ सामाजिक स्तर पर, कुछ लौकिक स्तर पर और कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पर, जिसको हम बुढ़िया पुराण भी कह सकते हैं कि बुढ़िया पुराण के आधार पर भी कई मतलब किंवदंतियां चलती है और उसी के अंतर्गत कई मतलब ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। तो उन्हीं पर्वों में एक पर्व है जो कल हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में वत्स द्वादशी मनाई जाएगी। वत्स का अर्थ होता है पुत्र। तो हमारे यहाँ पुत्र का महत्व दिया है, लेकिन इस पर्व के साथ कल के दिन हमारी माता बहना गोवत्स, गाय और उसका वत्स मतलब उसका बछड़ा, दोनों की पूजा की जाती है और उसमें वो महिलाएं कुछ कहानियां कहती हैं और उन कहानियों में कहते हैं भाई कटा पटा नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो इसलिए कल में सब्जियां भी मतलब घर की साबुत सब्जियां बनती है और गेहूं छोड़ करके अन्य सामग्री का अपने यहाँ उत्तरी भारत में अधिक उपयोग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जिधर जिस वस्तु का अधिकांश उपयोग होता है उस चीज को हम अन्न मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ गेहूं अन्न में माना जाता है। तो कल के दिन माता बहनें गेहूं नहीं खा करके मक्का है, मारवाड़ साइड में जैसे बाजरा है, चावल है, बेसन है, इनके भोजन बनाए जाते हैं और इनका भोजन किया जाता है। लेकिन ये कथा वत्स द्वादशी केवल आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका प्रमाण हमारे को नंद राय जी के यहाँ जसोदा जी ने भी श्री कृष्ण को लेकर गोवत्स पूजन किया था।
और उसी परंपरा में हमारे यहाँ मंदिरों में आज भी मतलब उत्सव मनाया जाता है, और उसी भाव की पिछवाई आती है कि माता यशोदा गाय की पूजन कर रही है, साथ में मतलब कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं। तो यह कथा अनादिकाल से चली आ रही है। तो इस कथा का अपन भाव देखें तो यह कथा है, एक त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था। वो दैत्य इतना मतलब प्रबल था और बुद्धिमान था कि उसने अपने अपने नगर को 3 परतों में बांट रखा था। पहली दीवार सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की, ताकि इतना संबल और कठोर सुरक्षा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सके। तो वो उस समय आराम से राज्य करता था। अवसर आया, और अवसर आता है जहां प्रारंभ आदि होता है तो वहां अंत भी होता है, और जहां प्रारंभ है वहां अंत भी है, अंत है वहां प्रारंभ भी है। तो एक ऐसा समय आया कि उसका इतना गलत कार्यों से मतलब समाज दुष्प्रभावित हुआ, जिसके कारण भगवान शंकर को उसके वहां युद्ध करने जाना पड़ा। तो वहां शंकर भगवान उससे युद्ध करते, उसकी सेना से युद्ध करते, लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि उसने उसके नगर में उस सुरक्षा के बीच में भी एक उसने कुंड बना रखा था, और उस कुंड में उसने अमृत भर रखा था। तो जब भी जो मतलब सैनिक लड़ते घायल होते हैं तो उसको उस कुंड के अंदर डाल दिया जाता, तो वो अमृत से वापस वो तैयार हो जाता है। हाँ, ये बात निश्चित है कि चाहे औषधि हो, आयुर्वेदिक को हम अमृत मानते हैं। जैसे हमारा पंचामृत है, जो भी हमने जन्माष्टमी के दिन सभी ने बनाया, सभी ने प्रसाद ग्रहण किया, तो ये एक आयुर्वेदिक अमृत है। लेकिन इनकी मात्रा और जब तक जीवित रहते हुए अगर आप उनका उपयोग करते हो तो लाभदायक है। मरने के बाद भले आदमी को आप कुछ भी कर दो, कोई औषधि काम नहीं देती। तो वहां वो घायलों को उसमें कुंड में मतलब डाल दिया जाता, जिंदा रहते। बहुत परेशान हो गए शंकर भगवान, बार बार हारते गए। तो आखिर में उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु क्या करें। तब उन्होंने मतलब भगवान ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान विष्णु गाय बनाए और अपने साथ में ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया। अब जो स्वयं इतने सुंदर होंगे तो वो मतलब गाय कितनी सुंदर होगी, बछड़ा कितना सुंदर होगा। तो उनकी सुंदरता इतनी मोहित थी कि जिसको अपन क्या कहते हैं, जगमोहन, जगमोही नहीं। तो दोनों जगमोही नहीं थे, जग को मोहित करने वाले। तो वो जहां से निकलते हैं लोग उनको देखकर मोहित हो जाते हैं, और इसी स्थिति में वो सबको मोहित करते हुए त्रिपुरासुर के नगर के अंदर प्रवेश कर गए। सुरक्षाकर्मी भी उनमें इतने मोहित हो गए कि उनको रोक नहीं पाए, और दोनों जाते गए तालाब के किनारे गए। सुरक्षाकर्मी भी उसी में मोहित हो गए, और दोनों जनों ने मिलकर के वो सारा अमृत पी गए, पान कर गए, पूरे कुंड को सुखा दिया। अब जैसे ही कुंड सूखा और दोनों जने वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जैसे अंतर्ध्यान हुआ तो उनकी मोह माया समाप्त हुई। तो देखा करे क्या हो गया। तो उन्होंने जाकर के त्रिपुरासुर को सूचना करी। तो त्रिपुरासुर बुद्धिमान था, उसने कहा कि भाई जो होना था वो हो गया, अब उसके लिए अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोग अपने तो कहते हैं ना क्या कि भाई जो कुछ हो जाता है उसके बाद क्या होता है, क्या होने के बाद पछताना नहीं। अपने ये सिखाते हैं होने के बाद आगे क्या करना है,
पुनर्जागरण किस प्रकार हम करें, ये कथाएं हमारे को कहीं कहीं अच्छी विशेषताएं सिखाती है। और उसी के कारण उसने कहा भाई जो होना था जो हो गया क्या, इसलिए अब जो होना होगा जो होगा। तब पुनः शंकर भगवान युद्ध करने आए और त्रिपुरासुर को का वध किया। उसी दिन से उस त्रिपुरासुर को वध करने के कारण शंकर भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी, और उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। इधर गो विष्णु भगवान और वत्स ब्रह्मा जी। तो आज भी हम हमारी माता बहनें जो गाय का पूजन करती हैं, वो बछड़ा का पूजन करते हैं, तो वह केवल मात्र गाय नहीं, वह भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का पूजन होता है। और उसी रूप में उनको, क्योंकि हमने तो गाय को जगत जननी माना है, गौ माता माना है, तो हमने उनका महत्व करते हुए माता पूजा करती है। और उसके अलावा भी आज की दृष्टि से गाय का इतना महत्व है कि यदि अपना देखें तो गायों का इतना ह्रास हो रहा है, छोड़ दी जाती हैं, प्लास्टिक चलते हैं, गाय प्लास्टिक खा जाती है, और प्लास्टिक से उनके पेट इतने भर जाते हैं कि वह घास भी नहीं खा पाते हैं, और उससे अंततोगत्वा उनका देहावसान हो जाता है। तो आज हमारे को इस उपलक्ष्य में, इस वत्स द्वादशी पर माताओं बहनों सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम बाजार में कचरा, गली के बाहर कोई पॉलीथीन वगैरह ऐसी कोई वस्तुएं नहीं डालेंगे कि जिससे किसी भी जीव को मतलब हानि हो। तो एक तरह से पर्यावरण, और दूसरी तरह से धर्म, और तीसरी तरह से जीवों पर दया होगी, और उन जीवों की सुरक्षा होगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो उससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी, और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी मुंद्रा साहब, जिन्होंने वत्स बारस के बारे में पूरी कथा सुनाई, पूरा वरदान सुनाया। आशा करते हैं कि आप चाहे मैया है, आप ये सोचे कि मेरा पुत्र तो जीता रहे और दूसरे का पुत्र मर जाए, ऐसा कामना बिल्कुल न करें। आज जो बताई गई बातें हैं, स्वच्छ भारत की पालना, कि मेरे घर का नाला तो किसी दूसरे के सामने जा रहा है, या मेरे द्वारा फेंकी गई सामग्री किसी दूसरे को जीव हत्या कर रही है, तो वो भी एक तरह की हत्या है। इस हत्या से बचे, इस अभिश्राप से बचे, और इस वत्स बारस पर आपका पुत्र भी सलामत रहे और दूसरों का भी रहे। एक बात मैं जरूर पूछना चाहता, मनोहर जी से पूछना चाहूंगा कि आज वत्स बारस को माताएं ये कहती है कि मेरे पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं, पुत्रों को भी तिलक लगाकर जो श्रीफल है वो दिया जाता, तो ये क्या है? पुत्रों को श्रीफल देना या सूखा नारियल देना या कुछ राशि देना, तो केवल वह एक उपहार स्वरूप नहीं, वो एक आशीर्वाद स्वरूप है। तो जहां बालक और बालिकाएं दोनों में हमारे यहाँ कभी अंतर नहीं माना गया। हमारे राष्ट्र में पुत्र और पुत्रियां को समान अधिकार दिए गए, और उससे भी अधिक अधिकार हमने बालिकाओं को दिया। और आज भी हमारी सरकार इनको विशेष महत्व दे रही है, महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जा रही है। तो आज हमारे यहाँ न बालिकाओं में और बालकों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ माताओं को दोनों को आशीर्वाद आने चाहिए। और आज तो हम देखते हैं कि जितना बालक माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उतनी बालिकाएं जिम्मेदारी से मतलब माता पिता की सेवा करती है, इसलिए वह भी पुत्र से कम नहीं है। और आज हम तो देखते हैं समाज में कि जहां पुत्र नहीं होता है, वह माताएं बेटियां कंधा दे रही हैं, तो वह पुत्र से कम नहीं है। तो इसलिए हमने कभी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया, और न कभी होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी गहन है, इतनी महान है कि उसमें किसी में भेद, जब हम किसी जानवर में भेद नहीं करते हैं, तो फिर पुत्र पुत्रियों में तो भेद करने की बात ही बहुत दूर है।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी का। और कहते हैं कि जहाँ कुमति के नाना वहां सुमति के नाना, जहाँ अच्छाई है वहां बुराई भी होती है, जब बुराई है वहां अच्छाई भी होती है। हर व्यक्ति में अच्छाई छुपी होती है, उस अच्छाई को बाहर लाने का आवश्यकता है। आइए हम इस राष्ट्र की समृद्ध और खुशहाली के लिए एकता का प्रतीक बनते हैं। इस त्योहार को ऐसा मनाते हैं वास्तव में हर पुत्र कहे कि क्या मेरी माता है और माता के क्या मेरा पुत्र है। वाह! आइए हम अंतिम शब्द के लिए फिर चलते हैं जय किशन जी चौबे साहब के पास। स्वच्छ भारत का जो महत्व मनोहर जी ने बतलाया, उसी अनुरूप आज के समय में बेटियों और बेटे में कोई अंतर नहीं है। और अभी तो ये महसूस हो रहा है कि बेटियां आगे बढ़ रही हर क्षेत्र में, चाहे सेवा भावना में हो, चाहे कहीं भी हो। और आज सेना में भी बेटियों का महत्व बढ़ रहा है, वायुसेना में भी बच्चे काम कर रही है। और आप ये देखो कि अभी हमारे DRDO और जहाँ भी कहीं वैज्ञानिक लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही है। तो आज के दिन हमारा यही है कि समानता दिवस के रूप में इस दिन को मनाना चाहिए। स्वच्छ भारत तो है ही है हमारे पुराणों धार्मिक कृत्यों के अनुरूप, मगर आज के दिन हमको समानता के रूप में बेटे बेटी में फर्क नहीं करते हुए समानता के रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए। धन्यवाद। माँ के लिए ये शायद बहुत बड़ा पर्व हो सकता है, लेकिन उन बेटों के लिए भी ये बड़ा पर्व है। कई आंखें आंसुओं से अश्रुओं से कि आज नहीं तो कल विदेश से मेरा बेटा लौटेगा, पता नहीं वो बेटा कब लौटेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो संस्कृति पूर्व वाली जो थी कहीं कहीं अभी भी जीवित है। जैसे आज मैं अपने ऊपर ही लेके बताता हूँ कि मेरे को मेरे मित्र हैं मेरे से बड़े, उनकी मिसेज मतलब स्वच्छ भारत के रोज मुझे हर वर्ष बुलाती है। वो इसीलिए कि मेरे मदर फादर की डेथ हो चुकी है, तो मदर फादर नहीं होने की वजह से मित्र हैं मेरे, मगर वो मेरे से बड़े हैं, तो बड़े भाई होने के नाते वो माता पिता की जगह अपने आप को रखते हुए स्वच्छ भारत के रोज हमें बुलाते हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और मेरा सभी से आज के दिन निवेदन है कि जो संस्कृति भाईचारा स्नेह जो आज के 40 साल पहले था, उसी संस्कृति भाईचारा को वापस नए सिरे से उसका उद्धार करना चाहिए। और आपस में सभी समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके एक जैसे रहना चाहिए। और मान लो अगर हर समाज में 5-10% लोग बहुत बुरे होते हैं इसमें, पर उन बुरे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास जो पूर्व में समाज के मोहल्ले के वरिष्ठ लोग होते थे और उन वरिष्ठों का हम सम्मान करते थे, वो परंपराएं वापस हमें चालू करनी चाहिए और उन परंपराओं को निभाना चाहिए। तभी जाके ये देश आगे बढ़ पाएगा और हमारे घर खुशहाली से भर पाएंगे। जैसे आज के 40-50 साल पहले थे, वही पूर्णावती हमारे को आज के दिन करनी पड़ेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन जी चौबे साहब। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न विभिन्न यहाँ शैलियां हैं, विभिन्न हर दिन आप देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हर दिन किसी न किसी माता, किसी न किसी पिता का व्रत रहता है। और बड़े भाव के साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का अपना एक प्रतीक है, अपना एक पहचान है। इस भारतीय परंपराओं को तो हम जब बचा पाएंगे जब अपने संस्कारों को और अपनी सभ्यता को हम बचा पाए, रिश्तों को बचा पाए। सबसे बड़ी ताकत रिश्तों में होती है। रिश्तों की विश्वास की डोर हमेशा बंधे रहे। आइए सब मिलकर इस वस्त भारत को बड़े प्रेम के साथ माता के चरण छूकर, माता का आशीर्वाद लेकर इस प्रेम के साथ इस पर्व को मनाएं। और गुरुदेव मनोहर जी मुद्रा ने जो बात कही है उन बातों को हमेशा ध्यान रखें। ये छोटे छोटे प्रसंग माताएं बहनें जब सुनती है तो परिवार में संस्कारों का सृजन होता है। छोटी छोटी कथाएं, लघु कथाएं, ये हमारे परिवार में विकास में वृद्धि करती है। आइए इन पर किताबों की ओर भी चले, धर्म की ओर भी चले और हम सबका सम्मान करें, सबको एक साथ लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मंगल कामनाएं करते हैं। जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।